नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, एक के बाद एक हर रोज सोने और चांदी के दाम लगातार नीचे गिर रहे हैं। उम्मीद ये थी कि त्योहारी सीजन में दाम जिस तेजी से ऊपर की तरफ बढ़े थे, उसके बाद भी सोने के दाम आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन एमसीएक्स पर सोने का भाव हाल ही के 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पीक से गिरकर अब 1,21,822 रुपए पर आ गया, यानी करीब 7% की चोट। चांदी तो और बुरी तरफ है, 1,70,415 रुपए प्रति किलो से लुढ़क कर 1,42,910 रुपए पर, मतलब 16% से ज्यादा की गिरावट। इंटरनेशनल स्पॉट पर गोल्ड $4,000 प्रति ऑन्स के ऊंचाई से नीचे आया, जबकि सिल्वर $48.19 प्रति ऑन्स पर सेटल। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गिरावट प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल सेंटीमेंट से शुरू हुई, लेकिन असली खतरा भारत के एक्सपोर्ट्स पर मंडरा रहा है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सोने चांदी को लेकर क्या चेतावनी दी जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर है। GJEPC के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 के जुलाई सितंबर में एक्सपोर्ट 14% बढ़कर $13.92 बिलियन हो गया था, लेकिन वो रिकॉर्ड हाई दामों की वजह से था। अब जब दाम ऐसे गिर रहे हैं, सोना 1,21,882 और चांदी 1,42,910 पर है, तो एक्सपोर्टर्स की कमर सीधी नहीं हो रही है। राजेश रोगड़े, ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन ने हाल ही में कहा, सोना इंटरनेशनल में $4,000 से नीचे $3,850 तक जा सकता है और ये 10 से 15% की कलेक्शन होगी। उनका पॉइंट क्लियर है, ऊंचे रेट पर माल बेचा था, अब वैल्यू कम हो रही है तो प्रॉफिट धूल चाटेगा। एक्सपोर्टर्स की चेतावनी बिल्कुल साफ सुथरी है, ये गिरावट जॉब्स और फैक्ट्रीज को नस्तनाबूद कर देगी। दोस्तों, इंडस्ट्री में 50 लाख से ज्यादा लोग लगे हैं। सूरत, जयपुर, मुंबई जैसे हब्स में अगर सोने चांदी के दाम ऐसे ही 10% और लुढ़के, जैसे आज एमसीएक्स पर 1.31% गोल्ड और 3.09% सिल्वर की गिरावट, तो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स 20 से 25% सिकुड़ सकते हैं। अनुज गुप्ता, HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटी हेड ने ETV भारत को बताया, ट्रम्प की पॉलिसी से US चाइना टैरिफ बढ़े तो चीन सोना ज्यादा झटके लेगा, लेकिन भारत के एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी मार्केट में सरदर्द हो जाएगा। चेतावनी यह है कि छोटे एक्सपोर्टर्स कंगाल हो जाएंगे और बड़े वाले भी कॉस्ट काटेंगे, यानी वर्कर्स की छुट्टी का डर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट अचानक क्यों पड़ी। पहली, ग्लोबल अनसर्टेनिटी थोड़ी ढीली हुई, मिडल ईस्ट का तनाव कम पड़ा, US इंडिया ट्रेड डील की बातें गर्म है, तो सेफ हेवन की डिमांड सोने से शेयर मार्केट की तरफ शिफ्ट हो गई। दूसरी, डॉलर की चमक बढ़ गई है, DXY इंडेक्स ऊपर चढ़ा तो डॉलर बेस्ड गोल्ड महंगा लगने लगा। मनोज झा, कामाख्या ज्वेलर्स के को-फाउंडर ने मनी कंट्रोल हिंदी को कहा, सोना बबल जोन में था, अब $300 से $400 की करेक्शन नॉर्मल है। जैसे स्पॉट $4,000 से नीचे आया और हां, दिवाली के बाद प्रॉफिट टेकिंग ने जलवा भड़काई। ट्रेडर्स ने हॉलिडे बुकिंग से पहले ही पैसे निकाल लिए। ताजा आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो तस्वीर साफ है। इंटरनेशनल स्पॉट पर गोल्ड $4,000 के पार स्ट्रॉन्ग था, लेकिन 27 अक्टूबर को 0.82% की चॉप के साथ नीचे आया। दोस्तों, इंडिया में सिल्वर एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 22 में 89% गिरकर 363 करोड़ रुपए रह गया था और अब यह पैटर्न दोहरा सकता है। एमसीएक्स पर आज 1,42,910 का लेवल। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 कहता है कि 2025 में गोल्ड प्राइसेस डिक्लाइन होंगे, सिल्वर थोड़ा रिकवर होगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स भी रिस्की है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग स्लो होने पर डिमांड 15% कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स अब क्या एडवाइस दे रहे हैं? अजय केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर ने CNBC आवाज पर बोला, सोने में 15% टोटल गिरावट आएगी। कॉमेक्स पर $3,850 तक आज के 1,21,822 MCX लेवल से और नीचे जाएगा। ऐसे में एक्सपोर्टर्स को हेजिंग कर लो, फ्यूचर्स में प्राइस लॉक करें।
छोटे बिजनेसमैन के लिए टफ है, लेकिन GJEPC सब्सिडी और ट्रेनिंग दे रही है। मॉर्गन स्टैनली का एनालिसिस कहता है कि 2025 में 10 से 15% करेक्शन हेल्दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेंट्रल बैंक बाइंग यानी चाइना और रशिया से सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में एक्सपोर्टर्स के लिए अलर्ट है, स्टॉक होल्ड मत करो, बेचो और री इन्वेस्ट करो। इस पूरे मुद्दे का असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत का गोल्ड इंपोर्ट सितंबर 2025 में रिकॉर्ड हाई था, लेकिन अब ट्रेड डेफिसिट फूल सकता है। अगर एक्सपोर्ट 20% गिरे, जैसे आज के रेट से साफ लग रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ पर 0.5% का नेगेटिव असर आएगा। एक्सपर्ट्स जैसे गैरी वॉगनर कहते हैं, ओवरबॉट मार्केट में करेक्शन अच्छा है, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए रिसेशन जैसा फील होगा। चेतावनी यही है कि यूएस फेड अगर रेट्स ना काटे तो गिरावट और गहरी होगी। सिल्वर स्पॉट $48.19 से नीचे होगा, लेकिन पॉजिटिव साइड पर सस्ते दामों में घरेलू डिमांड बढ़ेगी। शादियों में ज्वेलरी सेल्स 40% उछाल मार सकती है। अंत में दोस्तों, ये गिरावट टेम्परेरी लग रही है। आज के MCX रेट्स 1,21,822 गोल्ड और 1,42,910 सिल्वर पर, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए ये रेड अलर्ट बजा रहा है। एक्सपर्ट्स चिल्ला कर कह रहे हैं, डाइवर्सिफाई करो, रिस्क मैनेज करो और गवर्नमेंट से हेल्प लो। अगर 2025 के आखिर तक सेंट्रल बैंक खरीदारी जारी रही तो रिकवरी हो जाएगी, लेकिन अभी सतर्क रहें, क्योंकि सोना चांदी का ये खेल अभी थमा नहीं है। इसलिए सोचो, प्लान करो और घबराइए मत, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये आने वाले समय में बेहतर भी होगी, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2026 सोने और चांदी के लिए और भी बेहतर साल रहने वाला है। लेकिन इस सब के बीच दोस्तों, आपकी क्या राय है? सोने चांदी में लगातार दिख रही ये गिरावट ऐसे ही बनी रहेगी, या फिर एक बार फिर से सोना और चांदी चमकेंगे? लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि गरीब और मिडिल क्लास आदमी, जिसकी पहुंच से उसकी छत यानी कि उसके सपनों का आशियाना पहले से ही दूर हो चुका है, ऐसे में सोने और चांदी के रेट अगर एक बार फिर से ऊपर की तरफ बढ़े तो आप समझिए एक गरीब आदमी को अपने परिवार में अपने बच्चों की शादी करना कितना महंगा पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट्स करें, और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।